हेलो बच्चों, फोकस एकेडमी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नए बैच स्टार्ट करने जा रहा है। उसमें आपके बीएससी और बीए के बैच स्टार्ट होंगे। और अभी तक तो बच्चों को ये पता तक नहीं है कि 12वीं के बाद जैसे ही कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करवाए, सबके एडमिशन हो गए होंगे और फीस वगैरह भी जमा करवाना स्टार्ट कर दिया होगा और पढ़ाई का कुछ पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो पता लगना चाहिए कि हमारे फर्स्ट ईयर में जो भी बीएससी में गया, बीए में गया, बीकॉम में गया, फर्स्ट ईयर में उनका सिलेबस क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करनी है कॉलेज में। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं हमने 12वीं पास कर ली, सब कुछ पास कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में पढ़ाई करना छोड़ दो। कॉलेज की पढ़ाई आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके कॉलेज में अच्छी परसेंटेज बन गई तो आगामी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपके होंगे वहाँ इन्हीं की परसेंटेज ऐड होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको कॉलेज की पढ़ाई को सीरियसली लेकर अभी से पढ़ाई स्टार्ट शुरू कर देनी है। वे एग्ज़ाम हर साल गवर्नमेंट पास तो कर नहीं सकती, सबके एग्ज़ाम होएंगे, पक्के होएंगे, तो आपको पढ़ाई करना शुरू कर देनी चाहिए। और फोकस एकेडमी आप लोगों के, आप बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए डेली रेगुलर आपके वीडियो डालेंगे। और फोकस एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ नज़र आ जाएंगे जो भी आप क्लास यूज करना चाहते हो, और हमसे संपर्क जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानें। बच्चे सारे साल भर कोचिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये पता तक नहीं रहता कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और सिलेबस क्या रहता है। तो आज सबसे पहले अपन मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने पेपर होते हैं और आपकी कितनी बुक्स हैं। बच्चों को ये अभी तक पता नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, आपके मैथ बीएससी फर्स्ट ईयर में 6 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 6 बुक हैं। और पेपर आपके 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर को मिलाकर आपकी परसेंटेज बनेगी, उसमें से आपको नंबर अच्छे लाने हैं। सबसे पहले तो पहला पेपर जो आपका होता है वह आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का होता है, अमूर्त बीजगणित का। पहला पेपर बीजगणित का होता है, जिसमें आपकी 1 बुक है, और वो पेपर आपका जो पहला पेपर होगा वो आपके 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का। 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका अलजेब्रा का होता है और वो 50 नंबर का होता है। तो और सभी में जितने भी पेपर हैं सब में 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती हैं? 5 यूनिट। और पाँचों यूनिटों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है ताकि आपके अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आपका पहला पेपर का नाम क्या है बेटा? अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और इसको हिंदी में अपन अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं। यह आपके 11-12 सिलेबस से बिल्कुल अलग है। आप इसमें आओगे तो आपको सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेगी। तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक इस सभी को चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा आपसे ये आपका पेपर फर्स्ट है और ये कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर का पेपर होता है। आप सभी के 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 5 है। ठीक है। पहली यूनिट में तो अपन सबसे पहले ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रुप को हिंदी में अपन समूह कहते हैं। ग्रुप, इसके पहला चैप्टर पहली यूनिट में आप ग्रुप पढ़ोगे। ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें, उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अपन साथ ही में बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। पहली यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिखाई गई है, जिसमें आप सबसे पहले पहली यूनिट में ग्रुप के बारे में सीखेंगे, समूह के बारे में। केवल आपको ये सिलेबस बताया जा रहा है। इसके बारे में अपन जो आगे वीडियो डालेंगे उसमें आपका यूनिट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो पहली यूनिट में आप ग्रुप पढ़ोगे, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ोगे, उनकी डेफिनेशन और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखोगे। दूसरी यूनिट में आपके, पहली में तो ग्रुप हैं, दूसरी में सब ग्रुप है। ठीक है, उपसमूह बोलते हैं। और इसमें आप साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ोगे और लांगराज प्रमेय और आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम भी पढ़ोगे। तो पहला तो ग्रुप पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट में आपके सब ग्रुप हैं, और तीसरी यूनिट में आपके जो है नॉर्मल सब ग्रुप हैं। इसको प्रसामान्य समूह भी कहते हैं। पहली यूनिट में ग्रुप पढ़ेंगे, दूसरी में सब ग्रुप पढ़ेंगे, तीसरे में नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। आप सभी को ये चीज़ें नहीं लग रही होगी,
लेकिन जब आप इनको धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो आप सभी को ये आसानी से आ जाएगी। चौथी यूनिट में आप रिंग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रिंग पढ़ोगे। ये रिंग वो नहीं है, ये आपकी रिंग ये है, आपको समझा दिया जाएगा जब ये यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी। वलय कहते हैं इसको हिंदी में, और इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग और सब रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और सब फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स आपको नए दिख रहे होंगे 12वीं से हटकर, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यूँ नहीं आपने मौज मस्ती में अपना सारा कॉलेज का टाइम निकाल दिया, फिर बाद में आपको 3 साल बाद में याद आएंगे। तो मैं अभी से कह दूं, फर्स्ट ईयर से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे पढ़ते जाना है ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए और आगे इन फ्यूचर आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई लफड़ा ना हो। ठीक है बच्चों, तो चौथी यूनिट आपकी क्या है? रिंग है, इसको अपन देखेंगे। और 5 मिनट में आपकी गुणजावलियाँ हैं, प्रिंसिपल आइडियल है, यूक्लिडियन रिंग और इट्स प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो आपने देखा होगा आपका पहला पेपर एलजेब्रा का होता है। एलजेब्रा की आपको एक ही बुक दे रखी है, आपके 5 यूनिट हैं, उसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के आपके नाम बता दिए। इस तरीके से आपके यूनिट के नाम हैं, तो इन सबको आपको पढ़ाया जाएगा और पेपर आपका 50 नंबर का होगा। और किस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में ये भी बता दूं मैं। आपके 3 सेक्शन आएंगे बेटा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके आधा नंबर का। ठीक है, जो सेक्शन ए रहेगा आपका, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का रहेगा, मतलब टोटल कितने नंबर? 5 नंबर। ठीक है, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे सेक्शन ए में से, और हर क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। फिर सेक्शन भी आता है बेटा, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। जैसे यूनिट फर्स्ट दे दिया आपके, यूनिट फर्स्ट में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको 1 करना रहेगा। कितना करना रहेगा? 1, और ये आपके 5 नंबर का आएगा। ठीक है ना, एक यूनिट में 5 नंबर। ठीक है, तो जैसे 10 क्वेश्चन आए, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको 1 करना रहेगा। जैसे यूनिट फर्स्ट दे दी, उसमें आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। फिर यूनिट सेकंड दे दी, उसमें 2 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, 2 में से आपको 1 करना है। सारे 5 नंबर के हैं। ठीक है, 30 यूनिट लिखा रहेगा ऊपर यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में आपके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से आपको 1 करना है, वो भी 5 नंबर। ऐसे यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, तो 5 नंबर, तो 5 पंजे कितने हो गए? 25 नंबर। तो 25 तो आपका सेक्शन बी, सेक्शन ए आपका 5 नंबर का। अब बात आती है सेक्शन सी लास्ट में। अब इसमें बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें यूनिट नहीं लिखी होगी। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और 2 क्वेश्चन वो आपके 10-10 नंबर के, मतलब 20 नंबर आपके आ जाएंगे। तो 25 और 5 तो 30 हो गए, और 20 मिलाकर टोटल आपका जो पेपर फर्स्ट बनता है वो आपके 50 नंबर का बनता है। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन ए आपके 5 नंबर का, हर क्वेश्चन आधे नंबर का। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 करना है, हर यूनिट में 2 दे रखे हैं, 2 में से 1 करना है, वो 25 नंबर के हो गए। सेक्शन सी जो आपका आएगा उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 आपको करना है, और वो 2 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने के? 20 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से आप पेपर फर्स्ट को हल कर सकते हो। अब तरीके से पढ़ाई करनी है, किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन आता है उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट के बारे में बात हो गई। अब आगे अपन पेपर सेकंड के बारे में भी बात करेंगे। चलो अब अपन पेपर सेकंड के बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखो, पेपर फर्स्ट तो आपका अलजेब्रा का था, पेपर सेकंड आपका एडवांस कैलकुलस का होता है। एडवांस कैलकुलस मतलब इसमें आपके 2 बुक शामिल हैं, एक तो अवकलन वाली और एक समाकलन वाली। आपको अवकलन वाली बुक भी पढ़ना है और समाकलन वाली बुक भी पढ़ना है। जो आपका पेपर सेकंड एग्ज़ाम में होगा वो आपके 75 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। और इसमें आपके यूनिट वाइज दे रखे हैं, आपके इसमें भी 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में लेसन बटे हुए हैं, आप उन सबको पढ़ना है। सारे लेसन के सारी चीज़ें तो नहीं लिखी मैंने, कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। जब अपन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। देखो, यूनिट फर्स्ट में जैसे आपको पेडल इक्वेशन, पदित इक्वेशन के बारे में देखना है। डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब चाप की लंबाई बतानी है अवकलन की,
और वक्रता के बारे में पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र क्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में और बहुत सारी चीज़ें और दे रखी हैं, उसको भी अपन देखें। यूनिट सेकंड में अपन पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन पढ़ेंगे। यहाँ पर 11वीं 12वीं तो आप अवकलन पढ़ के आए हो, यहाँ आप पार्शियल डिफरेंशियल मतलब आंशिक अवकलन पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, आंशिक अवकल समीकरण के गुणांक पढ़ेंगे ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 चरों के, ठीक है। और चीज़ें इसमें यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में अपन जैकोबियंस के बारे में, ये नया नाम सुना है आपने, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आप 12वीं में पढ़ के आए हो, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और अपन यहाँ देखो यूनिट 4 में आपके एसिम्पटोट्स हैं, अनंत स्पर्शियों के बारे में पढ़ेंगे। एनवलप देखेंगे, एवेल्यूट्स मतलब केंद्रज के बारे में देखेंगे। और यूनिट 5 में अपन बीटा और गामा फंक्शन देखेंगे, ये आपके लिए नया है। डबल इंटीग्रल भी देखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल भी देखेंगे। डबल द्वि समाकलन बोलते हैं इसको, आप तो एक ही समाकलन सीख कर आए हो, अपन द्वि समाकलन और ट्राई, ठीक है, त्रिसमाकलन दोनों के बारे में यहाँ सीखेंगे। ये बीटा और गामा फंक्शन है और आपका डबल इंटीग्रल और ट्राइंगल। अब इसके पेपर के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से आपके पेपर आएगा। देखो कितने नंबर का पेपर है आपका, 75 नंबर का पेपर है। फर्स्ट पेपर तो आपका 50 नंबर का, दूसरा पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। सेम वही चीज़ें आपकी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में बता रहेगा। अब इसमें देखो सेक्शन ए जो आपका रहेगा वो आपके 10 नंबर का आएगा, 10 में, और आपको एक एक 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपके, ठीक है। फिर सेक्शन बी में आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में से आपको सेम वही प्रोसेस, एक क्वेश्चन करना है, मतलब 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के होंगे वो, मतलब एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का हो जाएगा। तो 35 और 10 45 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन सी रहेगा आपके, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं और 2 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। मतलब आपको सेक्शन सी आ गया तो वही आपका 30 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन करने पर आपको 15 नंबर मिलेंगे और 2 क्वेश्चन करने पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। मतलब 4 में से आपने 2 क्वेश्चन कर दिया, 30 नंबर आपका सेक्शन सी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पेपर सेकंड एडवांस कैलकुलस का है वह आपके टोटल 75 मार्क्स का होगा और 75 में से आपको 75 लाना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अपन गामा बीटा फंक्शन, द्वि समाकलन, त्रिसमाकलन, एनवलप, केंद्रज, ठीक है, पेडल इक्वेशन, वक्रता केंद्र, सबके बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबके बारे में पढ़ेंगे आपके सेकंड। सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी, आपके बुक्स जो आप देखोगे तो बुक्स में आपके चैप्टर के रूप में दे रखा है, यूनिट वाइज दे रखे हैं। मैं आप सभी को बता दूंगा कौन सी यूनिट में कौन से चैप्टर है, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपने 2 पेपर के बारे में चर्चा कर ली, पेपर फर्स्ट 50 नंबर का, पेपर सेकंड 75 नंबर का। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको उसी तरीके से पढ़ना है। अब अपन पेपर थर्ड के बारे में बात करते हैं। चलो अब अपन पेपर थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। पेपर फर्स्ट में आपने देखा 50 नंबर का था, पेपर सेकंड आपका 75 नंबर का था। आपने देखा किस किस तरीके से आपको यूनिट बेस पे क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर का आएंगे, और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। आपका जो पेपर थर्ड है इसमें आपको 3 बुक को लेकर मिला गया है। वेक्टर कैलकुलस है, एक तो सदिश वाला है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें 2D और 3D आपको दे रखी है। 3 बुक मिलाकर आपका एक पेपर बनेगा। इसमें आपको 2D पढ़नी पड़ेगी, 3D पढ़नी पड़ेगी और वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस आपके 5 यूनिट दे रखी हैं। इसमें आपके चैप्टर वाइज बांट रखे हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर के नाम नहीं लिखे मैंने, लेकिन आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरे पार्ट के बारे में बताया जाएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको देखना है सदिशों का अवकलन और समाकलन सीखेंगे अपन, उसमें ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं यूनिट फर्स्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सदिशों का अवकलन समाकलन सीखेंगे, आपने कभी सीखा नहीं होगा। और ग्रेडियंट आपने पहली बार नाम सुना है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में अपन यूनिट फर्स्ट में चर्चा करेंगे। यूनिट सेकंड में आप पढ़ोगे पैराबोला। 12th में भी आपने सीखा, पैराबोला सीखा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण, जीवा की लंबाई, स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श या अभिलंब के गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। पैराबोला का मतलब सारा पैराबोला की सारी बातें आपने सीखेंगे। यूनिट सेकंड में पूरे पैराबोला के बारे में देखेंगे, पैराबोला है क्या। यूनिट थर्ड में आप इलिप्स के बारे में देखोगे, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहते हैं।
सारी जैसे पैराबोला में चर्चा करेंगे पैराबोला के बारे में, सेम वर्ड प्रेसेज आप इलिप्स के बारे में भी देखोगे, दीर्घवृत्त पढ़ेंगे क्योंकि 2D 3D में ये सब कुछ है। यूनिट 4 में अति परवलय हाइपरबोला के बारे में जैसे पैराबोला पढ़ेंगे, सेम इलिप्स के बारे में सीखेंगे, सेम ही हाइपरबोला के बारे में सीखेंगे। यूनिट 5 में आपको सिलेंडर दे रखा है, बेलन दे रखा है, कोण शंकु दे रखा है और स्फेयर गोले के बारे में दे रखा है और एक चीज़ आपकी केंद्रीय शंकुवृत्त दे रखा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, एक पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्फेयर, कोण और आपको सिलेंडर और केंद्रीय शंकुवृत्त, इन सब के बारे में पढ़ना है इस पेपर में। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आपके 75 नंबर मार्क्स आ जाएंगे। तो किस तरीके से, सेम वे प्रोसेस 3 सेक्शन रहेगा आपके। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपके 7 नंबर का, मतलब आपका सेक्शन बी आपका 35 नंबर का होगा, 35 नंबर का। सेम प्रोसेस आपका सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करना रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके 15 नंबर का होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपके पेपर 3 को लेकर भी 75 नंबर आ जाएंगे। तो आपने आज सीखा होगा, आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिक्स में देखा आपके किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपके पेपर आएंगे। इससे पहले आपको कोई चीज़ पता नहीं थी, आज आपने सीखी और पेपर फर्स्ट के बारे में देखा, सेकंड के बारे में और थर्ड के बारे में देखा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे और किस तरीके से यूनिट में आएंगे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहें और आप यूट्यूब चैनल जो हमारा फोकस एकेडमी के है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और आपको हमने फोकस एकेडमी ऐप भी लाया है और आपको प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर आप अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।